हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है कौशल जी के। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान की एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपना पहला क्वेश्चन है। भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि इसमें प्रथम की बात की जा रही है। प्रथम गवर्नर जनरल अपने कौन थे, उसके विषय में बात करने वाले हैं। इसके ऑप्शन है, आप सभी इस पर कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। प्रथम ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है विलियम बेंटिंग, तीसरा है वारेन हेंगिस्टस और चौथा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आप सभी अपने आंसर इस पर लगाइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, वो कौन थे, अपने प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। जबकि हम बात कर लेते हैं जो अपने ये लॉर्ड कैनिंग जी हैं। कौन है? लॉर्ड कैनिंग जी। लॉर्ड कैनिंग ये कौन थे? ये जब गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या किया गया था, वायसराय। तो ये अपने प्रथम क्या हो जाएंगे, वायसराय हो जाएंगे। प्रथम वायसराय ये कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग जी। इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति बात की जा रही है? प्रारूप समिति। ये अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जामों के अंदर। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है अपने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और K.M. मुंशी। आप सभी इस पर कमेंट कीजिए। तो देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी। इसको आप ध्यान रखना है कि इसका गठन जो किया गया था, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, प्रारूप समिति का। जिसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में अनुच्छेद व अनुसूचियाँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद व अनुसूचियाँ क्रमशः कौन कौन कितने थे उस समय। मूल जो संविधान था, मूल संविधान था जो मतलब पहली बार निर्माण किया गया था, उस समय की बात की जा रही है। वर्तमान में स्थिति अलग है इसकी, वर्तमान स्थिति भी देख लेंगे अपन। तो इसके ऑप्शन है, उन ऑप्शन का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। और चौथा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 14 अनुसूचियाँ। तो आप सभी आंसर लगाइए। देखिए, जब जो मूल की अपन बात कर रहे हैं, किसकी मूल की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद है वो तो हो जाएंगे 395 और अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 8। ये इसका यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वर्तमान स्थिति की अपन बात करते हैं, तो वर्तमान स्थिति की अपन बात कर लेते हैं। तो वर्तमान के अंदर क्या हो गया कि अनुच्छेद तो उतने के तो नहीं है, लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, वो 12 हो गई है। ठीक है जी, दोनों चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, वर्तमान और मूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो वर्णन की बात की जा रही है, वर्णन यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया था कि देश में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसके ऑप्शन किस प्रकार है, ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत और चौथा जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। तो बताइए आप सभी आंसर। यानी कि देखिए भाइयों, इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है, वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद, वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है साहब। और देखिए, एक बात आपके लिए क्लियर कर देता हूँ मैं कि जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन अनुच्छेद जो 53 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बात बताई गई कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है। वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है सर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है
वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 60, दूसरा अनुच्छेद 58, तीसरा अनुच्छेद 57 और चौथा अनुच्छेद 61। आप सभी इस पर आंसर लगाइए अपना, क्या आंसर है। देखिए इसके आंसर जो हो जाता है वो जाता है कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद अपना कितना 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत अपन क्या चलाएंगे, महाभियोग प्रक्रिया इसके अंतर्गत चलाएंगे। जबकि राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया वो 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, अनुच्छेद 78 तक इसका वर्णन किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें एक ऑप्शन और बता देता हूँ आपके लिए, एक पॉइंट कि जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत क्या किया गया है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत जो किया गया है राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। किसका? राष्ट्रपति की योग्यता। इसके अंतर्गत किसका? राष्ट्रपति की योग्यता है वो कौन कौन सी होंगी इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कुछ छात्र अपना आंसर लगाइए। पहले आपने बता देता हूँ, इसके ऑप्शन है 245, 550, 552 और 530। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या पूछा गया, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। वर्तमान नहीं पूछा है, वर्तमान की बात अलग होती है और अधिकतम की बात अलग होती है। अधिकतम के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद, वो सॉरी अनुच्छेद नहीं, वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552 सदस्य। कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है, जबकि वर्तमान की बात करते हैं तो वो सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा के अंतर्गत, वो है 545। इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये तो वर्तमान है और ये इसके अंदर अधिकतम है। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना जी, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। देखिए किसकी पूछे कि उच्च न्यायालय की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात की गई है इसके अंतर्गत कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंतर्गत, किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ऐसी कंडीशन बताई गई थी। अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 215। आप अपना आंसर लगाइए। तो इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना अनुच्छेद 214। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है साहब, नेक्स्ट अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है अपना, उसके प्रति अपन क्या लाते हैं, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाती है, उसको पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए क्या लाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। तो इसके अंतर्गत अपन का अपना आंसर लगाइए, किस इसके अंतर्गत अपना आंसर लगाइए कि पद से हटाने के लिए कौन से सदन के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है संसद किसी भी सदन में, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अंतर्गत। तो लगाइए इस पर राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया ला सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है। ये थोड़ा पीछे मिस्टेक है, मंत्री रह सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें अपना आंसर लगाइए। इसमें ऑप्शन है 2 माह, 1 वर्ष, 6 माह और 30 दिन। यानी कि वो किसी भी सदन का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। यानी कि वो ना तो लोकसभा में लोकसभा चुनाव जीता होगा और ना ही राज्यसभा चुनाव जीता होगा, फिर भी उसको क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है किसी भी सरकार के अंतर्गत। तो उसकी अवधि पूछी गई है, कितनी अवधि तक वो मंत्री पद पर रह सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे 5 साल रह सकता है। देखिए उसका ऑप्शन क्या है, 2 माह, 1 वर्ष, 6 माह और 30 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा अपना 6 माह। यानी कि 6 माह तक कोई भी सदस्य बिना किसी सदन का सदस्य हुए बिना ही क्या रह सकता है, मंत्री पद आसन कर सकता है। ठीक है साहब, मंत्री वो बन सकता है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6 माह। धन्यवाद। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संसद की जो संयुक्त संसद है अपनी, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त अधिवेशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों जब एक सदन के अंतर्गत इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे संयुक्त अधिवेशन इसका कहा जाता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अपना आंसर लगाइए। क्या राष्ट्रपति करता है, क्या राष्ट्रपति करता है, क्या उपराष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है परीक्षाओं के अंतर्गत। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल कौशल जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी अपने साथियों को जोड़ें, जिससे कि उनके जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से उनका हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।